हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं टिश्यू सॉल्ट्स जो होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं और उसकी एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से टिश्यू सॉल्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू सॉल्ट है। तो जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ उस टिश्यू सॉल्ट का नाम है कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में है ये। इसके अलावा ये 12x में, 30x में और 6x 12x समथिंग मिल जाता है। 200x में भी इसकी पोटेंसी अवेलेबल होती है। जो ये टिश्यू सॉल्ट होते हैं ना, ये बायोकेमिक टिश्यू सॉल्ट होते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। अब आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे खनिज लवण होते हैं, ऐसे कुछ टिश्यूज़ होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नियंत्रित करते हैं। हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको वो नियंत्रित करने का काम करते हैं। और जब भी कभी इस तरीके के खनिज लवण की हमारी बॉडी में या टिश्यू सॉल्ट की कभी कुछ कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, जिससे कि हमें कई तरीके के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हमारी बॉडी जो है नियमित जो बैलेंस वर्क होते हैं वो नहीं कर पाती है, ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। तो इस वीडियो में हम इसी टिश्यू सॉल्ट के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से आपकी मदद करता है और इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। होम्योपैथी में बायोकेमिक टिश्यू सॉल्ट लगभग 12 तरीके के होते हैं, जिसमें से एक टिश्यू सॉल्ट के बारे में आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिसका नाम है कैलकेरिया फॉस। ये 3x 12x और इसके अलावा 6x 30x 200x में टेबलेट फॉर्म में आपको कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आपको ये किसी भी आपके आसपास होम्योपैथी शॉप में ये अवेलेबल होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो डॉक्टर शुसलर थे जो कि जर्मनी डॉक्टर थे, उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कि हमारे बॉडी में कुछ खनिज लवण होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब भी कभी इन टिश्यू सॉल्ट की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है या ठीक तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण नहीं होता है तो हमारी बॉडी जो है ना इम्बैलेंस वर्क करने लगती है, बहुत सारी अनियमितता हमारी बॉडी में हो जाती है। तो उसके लिए ही उन्होंने ये 12 टिश्यू सॉल्ट को मतलब उनका वो किया था, इसको खोजा गया था। तो ये 12 टिश्यू सॉल्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। अब 12 टिश्यू सॉल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टिश्यू सॉल्ट है वो है कैलकेरिया फॉस, जो कि आपकी बोन्स पे वर्क करता है। जब भी कभी आपको आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के जो टिश्यू सॉल्ट्स होते हैं अगर उसकी कोई कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी जो है वो शिथिल हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, वो ठीक तरीके से जो टिश्यू सॉल्ट्स होते हैं उनका प्रिंसिपल जो वर्क होता है वो यही होता है। जब भी कभी आपकी बॉडी में किसी भी तरीके के मिनरल्स की कमी आ जाती है या आपकी बॉडी ठीक तरीके से उसको मतलब यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती है तो उसको एक हारमोनियस सिचुएशन क्रिएट करता है। जब भी आप इन टिश्यू सॉल्ट्स को लेते हैं या बायोकेमिक सॉल्ट्स को अगर आप लेते हैं एज अ मेडिकेशन, तो वो आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं, एक बैलेंस करती है जिससे कि आपके इसमें मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से होता है, आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करने का काम करती है। अगर आपके बॉडी में ठीक तरीके से मिनरल्स नहीं होंगे जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, इसके अलावा मैग्नीशियम, जिंक, जो कि ये कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में आपको काफ़ी आपको वर्क करने में मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस में आपकी हेल्प करते हैं। बॉडी की जो हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उसमें वो वर्क करते हैं या उनका बहुत बड़ा उसमें एक योगदान होता है। अगर इस तरीके के मतलब जो सॉल्ट्स हैं अगर उनकी बॉडी में कमी आ जाती है तो आपकी बॉडी जो है वो स्टेबलाइज नहीं रहती है और इसकी जो कमी हो जाती है उसके नतीजन ये होता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस भी बहुत कम हो जाती है। हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको आपकी जो बॉडी में जो सॉल्ट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो आवश्यक जो उनकी एक लिमिटेड जो उनका प्रमाण होता है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये टिश्यू सॉल्ट जो होते हैं वो आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करने में, हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी मदद करते हैं। जब भी कभी आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की मिनरल्स की कमी आती है तो जब भी आप ये मिनरल्स को लेते हैं, टिश्यू सॉल्ट्स मेडिसिन या होम्योपैथी मेडिसिन को लेते हैं, तो ये रिकॉग्नाइज करती है आपकी बॉडी और जहाँ पर भी कमी हो रही है, जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है मिनरल्स का, वहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉपरली जो जिस संख्या में या जिस मात्रा में वो टिश्यू या मिनरल्स की वहाँ पे ज़रूरत होती है, सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो उस तरीके से सॉल्ट्स को आपके पहुँचाने का काम करता है। क्योंकि ये नेचुरल सॉल्ट्स होते हैं,
तो ये आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकली और केमिकली ये आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से बैलेंस करने का काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये पहचानें कि आपकी बॉडी में किस सॉल्ट्स की या किस मिनरल्स की कमी हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, टिश्यू सॉल्ट जो होते हैं, बायोकेमिक टिश्यू सॉल्ट जो होते हैं, वो 12 होते हैं, जो कि शुसलर ने उसको खोजा था। तो ये 3x, 6x, 12x, 200x में पोटेंसी में टेबलेट फॉर्म में मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं जिस टिश्यू सॉल्ट के बारे में बात करने वाली वो है कैलकेरिया फॉस। ये बहुत बड़े पैक में है, आपको जब ज़रूरत होती है तो आप छोटे पैक में इस तरीके की बॉटल में ला सकते हैं। ये वो मेडिसिन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस तरीके की बॉटल में मिल जाता है, और ये टेबलेट फॉर्म में होते हैं। मैं आपको इसकी ओपन करके दिखा देती हूँ, और अलग अलग तरीके से डोज रहता है। ये आप इन्फेंट्स को भी दे सकते हैं, इन्फेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि नेचुरल है, मतलब इसके एब्जॉर्प्शन जो है ना काफ़ी इजीली होता है, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। बच्चे अगर इन्फेंट्स को आप देते हैं तो कहीं से गले में अटकने का कोई या फंसने का कोई भी चांस नहीं होता है। जैसे ही आप इसे मुंह में लेते हैं वो घुल जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से टेबलेट फॉर्म में ये आपको मिलते हैं। अब इसकी डोजेस की बात अगर करते हैं तो जब भी कभी आपको इन्फेंट्स को देना होता है तो आप इसकी 2 टैबलेट्स को दिन में 2 बार इन्फेंट्स अगर है तो दे सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर थोड़ा सा स्पून में या फिर चम्मच में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें इन टेबलेट्स को डाल देते हैं। जैसे ही आप डालेंगे ना, ये तुरंत ही एब्जॉर्ब मतलब घुल जाती है, और वैसे ही आप इन्फेंट्स को दे सकते हैं। और बड़े बच्चे को अगर देना है, चिल्ड्रन जो होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं, जो इसको ठीक तरीके से ले सकते हैं, तो अगर बच्चे हैं तो उनको 2 टैबलेट आपको दिन में 4 बार देनी है। और एडल्ट डोज जो है तो उसकी 4 टैबलेट्स आपको लेनी है, और उसको आपको दिन में 4 बार लेना है। एडल्ट डोज के बारे में मैंने आपको ये बता दिया। मेल एंड फीमेल दोनों ही 4-4 टेबलेट दिन में 4 बार ले सकते हैं। अब इंडिकेशंस की बात करें तो ये कब कब आप ले सकते हैं, तो इस कैलकेरिया फॉस जो होता है ना, आपकी बॉडी में कहीं पर भी कैल्शियम की कमी हो रही है तो आप इस टिश्यू सॉल्ट को बहुत ही बिना किसी टेंशन के, बिना हेजिटेट के ले सकते हैं। कहीं पर कैल्शियम की कमी हो तो आप ले सकते हैं। जैसे फीमेल्स में आफ्टर 30 जो है कैल्शियम की कमी होने लगती है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो आफ्टर 30 ये मेडिसिन ले सकती हैं। रेगुलर बेस पे भी ले सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है तब भी हीलिंग प्रोसेस को ये बढ़ाने का काम करता है। जैसे बच्चों में, छोटे बच्चों में टीथिंग के टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। टीथिंग के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी आ जाती है, भूख कम लगना होता है। बच्चों में टीथिंग के टाइम पे गम स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस समय उन्हें डायरिया, वोमिटिंग तक हो जाती है। तो कैलकेरिया फॉस आप उन्हें बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को अगर आप देते हैं तो 3x से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 3x 6x तक दे सकते हैं। एडल्ट डोज भी जो है वो अकॉर्डिंगली आप डोज जो है बढ़ा सकते हैं, उसकी पोटेंसी भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6x तक आप ले लेंगे तो भी उतना ही फायदा करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6x तक आप ले सकते हैं, 12x तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा जब कभी आपको कहीं पर भी फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ की हीलिंग प्रोसेस को ये बढ़ाएगा। साथ में बच्चों को जो उनका डेंटिशन का टाइम होता है उस दौरान आप उसे दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। जो कैलकेरिया फॉस होता है ना, ये सेल मिनरल्स होता है जो कि आपकी सेल जो होती हैं बॉडी की, उसको क्रिएशन में हेल्प करता है। स्पेशली बोन सेल्स जो होती है उसकी क्रिएशन में हेल्प करता है। डेंटिशन हो या बोन से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, उस दौरान आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए काफ़ी अच्छी रेमेडी होती है। जो ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, उस दौरान भी जहाँ उनकी ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पर भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, उनकी बोन के ठीक तरीके से फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस दौरान आप बच्चे को कैल्शियम की जो कमी को दूर करने के लिए या फिर और भी जो बोन डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। क्योंकि इसमें एल्ब्यूमिन होता है, तो एल्ब्यूमिनस जो डिस्चार्जेस होते हैं उस दौरान भी आप ये मेडिसिन को ले सकते हैं। काफ़ी इंडिकेटेड कैलकेरिया फॉस जो है रिकेट्स जब होता है उसमें भी इंडिकेटेड होती है। ग्रोइंग एज में ग्रोथ के लिए, ठीक तरीके से डेवलपमेंट के लिए, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें या फिर इन्फेंट्स में डेंटिशन के टाइम पे मैं बार बार आपको इंडिकेशन बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छी रेमेडी है। तो इस दौरान आप बच्चों को दे सकते हैं। एल्ब्यूमिनस डिस्चार्जेस जब होते हैं तब भी आप ले सकते हैं। जो लेडीज़ होती है जिनमें बैक पेन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मिटी होने लगती है बोन्स की, उस दौरान। तो ये था कैलकेरिया फॉस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर प्राइस की बात करें तो 80 रुपीज़ तक
तक 80 टू 100 रुपीज़ तक इस तरीके की बॉटल में आपको ये अवेलेबल होती है। किसी भी होम्योपैथी शॉप से आप इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, उसमें भी आपको कुछ % का डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके की बॉटल में आपको ये मेडिसिन जो है अवेलेबल होती है। और कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको इस कंपनी का लेना है कि उस कंपनी का लेना है। आप चाहें तो SBL का भी ले सकते हैं, रैकवेक का भी ले सकते हैं, शोबे का भी ले सकते हैं। तो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से जिस भी कंपनी को आप प्रेफरेंस देते हैं तो ले सकते हैं। मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी मेडिसिन का लें, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, बाकी मेडिसिन सेम होती है, कुछ इतना ज़्यादा उसमें अंतर नहीं होता है। तो इस तरीके की मेडिसिन को आप ले सकते हैं। और टिश्यू सॉल्ट जो होते हैं ना, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी के काफ़ी फंक्शन को ये एक्टिवेट करते हैं और हमारी बॉडी में जो मिनरल्स की कमी होती है ना उसे पूरा करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और सेल्स को रीजनरेशन का काम करते हैं, हीलिंग प्रोसेस में काफ़ी मदद करते हैं। तो इस तरीके के इंडिकेशंस होते हैं। तो बच्चों में जहाँ डेंटिशन की प्रॉब्लम हो तब आप दे सकते हैं। टीनेजर्स बच्चे जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा होता है, जहाँ पे ग्रोथ की हो रही होती है बच्चों की, उस दौरान आप दे सकते हैं। फीमेल्स मिनोपॉजल कंडीशन के बाद जब बाद में उन्हें कुछ मिनोरेजियल जो सिम्टम्स आते हैं उस दौरान ये ले सकती हैं। आफ्टर 30 जो फीमेल्स है वो ले सकती हैं। पुरुष भी इसे ले सकते हैं जब कभी फ्रैक्चर हो जाता है या कोई भी बोन डिसऑर्डर हो तो आप इसे बेझिझक ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह मैं अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लाती रहती हूँ। इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।